इसके अंदर 70+ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हम जिस्मानी सेहत के लिए तो कार्डिक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, ज़हनी सेहत पे उतना काम नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे जिस्म का टोटल कंट्रोल जो है वो ज़हनी सेहत के अंडर है। अगर इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की सेमिनार कंडक्ट करवाए जाएं तो मेरा ख्याल है हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 80 से ज़्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के इश्तराक से आज अवारी होटल लाहौर में बैनुल-अक़वामी नफ्सियाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसकी आज इख्तितामी जो तकरीब है वो जारी है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें सीखने, देखने और सुनने के लिए क्या क्या मिलेगा। आ जाए मेरे साथ। अच्छा मैम, आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, ये पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस है जो कि 15th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर 70+ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसकी इनागरल हुई थी 7 नवंबर को और अब तक जो क्लोजिंग तक जो है हमारे बहुत से ज़्यादा साइंटिफिक सेशंस, वेबिनार्स, सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स, प्री और पोस्ट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हुई हैं। और हमारे साथ ऑन बोर्ड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, श्रीलंकन और मलेशियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है और इसकी थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में। और बहुत से वेबिनार, सेमिनार्स ने फोकस किया है कि ज़हनी सेहत क्यों ज़रूरी है और इसके ऊपर हमने जो रिसर्च है वो प्रेजेंट की है। क्विक इंसाइट सेशंस हैं हमारे और पूरे पाकिस्तान से, सिंध, बलूचिस्तान, KPK से, पंजाब से तो लोग हैं ही, आज़ाद जम्मू कश्मीर से लोगों ने ज्वाइन इन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। अच्छा मैम, वैसे तो हमें पता होता है कि जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसका क्या काम होता है, लेकिन आप थोड़ा डीप और थोड़ा और डिटेल में बता सकती हैं हमें? देखिए जी, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से फ़र्क इस तरह होते हैं कि वो जो भी ज़हनी बीमारियां होती हैं उनका वो साइकोथेरेपी से इलाज करते हैं और काउंसलिंग से इलाज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद बहुत सी ज़हनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, तो उसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। अभी तक हम लोगों की ज़हनी सेहत के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में बहुत से ऐसे सेमिनार्स और वेबिनार्स हुए हैं जिसमें हम ज़हनी सेहत की बात कर रहे हैं और हम डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आजकल डिजिटलाइजेशन और बच्चे जो सोशल मीडिया का बेजा यूज़ है उसकी वजह से कितना ज़्यादा जो है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया है। तो उसका एक मेजर जो फोकस था वो इस पे था। लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड्स क्या है उसके ऊपर भी फोकस है। और जब सारे साइकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान से और बाहर से सारे जमा हुए हैं तो हम कोई ऐसे लाहे अमल की तरफ भी जाना चाहेंगे कि हम क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में बता सकते हैं कि ज़हनी सेहत कितनी ज़रूरी है, कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो ये बहुत ज़रूरी एक कॉन्फ्रेंस है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इरफान किसाना साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PPA के। इनसे बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस आप इंटरनेशनल लेवल पर करवा रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये कॉन्फ्रेंस किस बेस पे करवाई जा रही है और इसका मकसद क्या है? जी, इसके जैसे कि अभी हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर आफिया भी बता रही थी आपको, पूरे पाकिस्तान से मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे हमने हर यूनिवर्सिटी में अपना प्रोग्राम करवाया, वहाँ सेमिनार करवाए हैं, वर्कशॉप्स करवाई हैं, ट्रेनिंग करवाई हैं, जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स हुई हैं, उसमें साइंटिफिक सेशन हुए हैं, स्टूडेंट्स को सीखने को मिला, बड़े सीनियर साइकोलॉजिस्ट उनसे। और मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा ज़हनी सेहत है। बहुत सारे मसाइल हैं। हम जिस्मानी सेहत के लिए तो कार्डिक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, ज़हनी सेहत पे उतना काम नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे जिस्म का टोटल कंट्रोल जो है वो ज़हनी सेहत के अंडर है, बॉडी भी उसी के अंडर है। और आज के जो ऐसे महंगाई है, एक ओवरऑल पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, उनकी वजह से ये मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि मोर देन 80%
बल्कि 90 भी अब कह दें, तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो इस डिप्रेशन में, इस एंग्जाइटी में आज के हालात में नहीं है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि हम अपना मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पूरे पाकिस्तान में, अभी इस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी से, बलूचिस्तान से, कोयटा से, बहावलपुर से, मुल्तान से, पेशावर से, पूरे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं। तो सर इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब तो बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, छोटी छोटी बात पर परेशानी ले लेना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस पे? उसका जो हमारे नज़दीक जो अभी इंशाल्लाह इसकी हम रिकमेंडेशन भी बनाएंगे, जो सबसे बेहतरीन है वो यही है कि अपने वसाइल में रहते हुए उसको अपना गुजारा करो। ये बात आपने बहुत अच्छी की है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारा मसला ये है कि हमारे वसाइल उतने नहीं है, लेकिन हम एक ही दिन में हवा में उड़ना चाहते हैं। अपने वसाइल में रहते हुए अपने आप को मैनेज करोगे तो कोई मसला नहीं है, ज़हनी सेहत भी नहीं होगी, और तवक्ल अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी। नाज़रीन, माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरत अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मुझे बताइएगा कि पीपीए की जानिब से आज जो इवेंट करवाया जा रहा है, इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात ने वो इशूज़ डिस्कस किए हैं जो हमारा मुआशरा फेस कर रहा है। बच्चों की नफ्सियाती मसाइल, ख़ानदानी नफ्सियाती मसाइल, अवामी नफ्सियाती मसाइल, ख़वास के नफ्सियाती मसाइल और मुख्तलिफ प्रेशर से पैदा होने वाले, सोशो इकनॉमिक प्रेशर से पैदा होने वाले, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मसाइल, तरबियत की अवेयरनेस न होने की वजह से, पेरेंट्स की वजह से बच्चों के लिए पैदा होने वाले मसाइल। तो ये इन्होंने जो इस यहाँ के इस कॉन्फ्रेंस में जो एक सिग्निफ़िकेंट बात वो यही मुझे लगी और नज़र आई है कि हमारे माहिरीन नफ्सियात ने ये मुआशरे के नफ्सियाती मसाइल को अब एक ज़िम्मेदारी के तौर पर महसूस किया है, और वो इंशाअल्लाह इसको निभाने के लिए कमर बस्ता हैं। वो उसको पेरेंट लेवल पर भी, एजुकेशन लेवल पर भी, और जो एक सोशल बड़े लेवल पर भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। मैं सिर्फ़ एक दरख्वास्त करूँगा आपके तवज्जो से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि जो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे ने इब्तदाई तालीम हासिल करनी होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक विजिलेंट माहिर नफ्सियात की, एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की ज़रूरत है। खुदा के लिए उन टीचर्स में एक वैकेंसी का इजाफ़ा करें जो उन टीचरों को भी गाइड करे, साइकोलॉजिस्ट, और बच्चों की रहनुमाई भी करे। नाज़रीन, डॉक्टर साइमा अज़ीमी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो आज का इवेंट है उस हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे आप बताइएगा कि जो नफ्सियात का मसला है वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा परवान चल रहा है, इस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? हर बच्चा, बूढ़ा, जवान इस चीज़ का शिकार हो रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इस पर? उसमें ये कि अभी जो जैसे ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है, इसमें बहुत अच्छी बातों और चीज़ों पे, बेसिक्स पे डिस्कस हो रहा है, और इसको हमें अप्लाई करना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में। और जो एक इमोशनल एजुकेशन है, और दूसरा यानी इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं कि किस तरह हमें घरों में भी पेरेंट्स को भी बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, और किस तरह उन्हें इमोशनल सपोर्ट देनी है, और किस तरह मीडिया की नेगेटिविटी से भी बचाना है। क्योंकि आजकल ये जो रील्स चल रही हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सबकॉन्शियस को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती हैं, और उसमें ये हर मिनट में आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। अभी एक तरफ आप एक सैड पोजीशन में हैं, उसी वक्त आप कहका लगाने लगते हैं, अगले ही मिनट में आप पे दूसरे जज्बात गालिब हो जाते हैं, कोई वतन से रेलेवेंट चीज़ आ गई, उसके बाद कोई और ऐसा वाक़या हो गया जो सैड सीन में आपको ले गया। तो ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती हैं। ये बेसिक्स हैं, और इसी वजह से जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी वजह से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम उस बात से बहुत निकल ही गए हैं बिल्कुल, कि खामोशी से, और मतलब जैसे लाइक अब मुराकबा शुरू हो गया है, मेडिटेशन पे बात होना, तो अभी हम उस फेज़ से बहुत आगे जा चुके हैं कि हमारी जनरेशन और हम सब लोग यानी मोबाइल के ग़ुलाम हो चुके हैं ना।
ٹھیک ہے نا, اور ہم اس پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم رات کو 12 بجے سوتے ہیں, ہمیں تو 1 بج جاتا ہے سوتے ہوئے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مینٹل ایشوز کو کریٹ کرتی ہیں. اور یہ جو کانفرنس کروائی ہے پی پی اے نے بہت اچھی ہے, اس پہ بیسک چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. اس طرح کی کانفرنسز ہوتے رہنا چاہیے, اور یہ بیسک چیزوں پہ بات ہوگی تو مے بی سوسائٹی میں ایک پازیٹیو جو ہیں اس کے اثرات آئیں, اور انشاءاللہ آئیں گے. وی ہوپ فار دا بیسٹ. جی ناظرین, ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو کانفرنس ہو رہی ہے اس سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آمنہ عظیم ہے اور میں کنیٹ کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اس وقت ماسٹرز کر رہی ہوں. میں نے پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی 15th انٹرنیشنل کانفرنس ہے, جس میں نے ڈے 1 کے ساتھ ان ساتھ کام کر رہی ہوں, اور کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سینئرز کے ساتھ بہت زیادہ کولیبوریشن سے سیکھنے کو مل رہا ہے, اور جتنے بھی یہاں پہ پینل ڈسکشنز ہوئی ہیں, کی نوٹ اسپیکرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور ہمیں کافی نیو پوائنٹس ملے ہیں جن کے اوپر ہم اپنی فیلڈ میں آگے کام کر سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھی آج کی بین الاقوامی نفسیاتی کانفرنس جو ہم نے آپ کو مکمل دکھائی ہے. امید کروں گا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے دے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.